और उसी को लेके आज दिन भर गहमागहमी होती रही। दूसरी तरफ लोकसभा अध्यक्ष ने आज एक मीटिंग बुलाई जिसमें सभी दलों के नेता शामिल थे, और उसमें जो आप बता रहे थे ये इंपॉर्टेंट सहमति बनी है कि कल से सदन शुरू हो जाए, कामकाज शुरू हो और संविधान पे चर्चा हो। पहले लोकसभा में होगी, शायद 13 या 14 है, और उसके बाद 16 या 17 को 2 दिन राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो संसद में गतिरोध बना हुआ था उसको लेके जो जयराम रमेश ने अभी कहा, तो ये बिल्कुल सही बात है कि आम तौर पे संसद में गतिरोध जो है विपक्ष की तरफ से बनता है। विपक्ष जो है वो संसद की कार्रवाई को रोकता है, लेकिन ये पहली बार देखने में आ रहा है कि सरकार जो है वो संसद की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहती है, और दोनों सदनों के जो सभापति है वो तत्काल जैसे ही शुरू होता है उसको कल तक के लिए या 1 घंटे के लिए स्थगित करके और फिर अगले दिन के लिए स्थगित उसको कर देते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि जैसा जयराम ने भी बताया कि इतने इंपॉर्टेंट इश्यू है कि दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है। पिछला पूरा 1 हफ्ता गया और आज सोमवार का दूसरे हफ्ते का 1 दिन भी चला गया। सबसे बड़ा इश्यू जिसको बार बार विपक्ष उठा रहा है वो है मणिपुर का इश्यू। उसके बाद संभल और अजमेर का जैसा कि बताया वो इश्यू, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे इश्यू जो है इतने इंपॉर्टेंट है जिसपे विपक्ष चाहता है कि बातचीत हो। विपक्ष कुछ ऐसी मांग नहीं कर रहा है कि जो नाजायज मांग हो। संसद में अगर इस पे चर्चा नहीं होगी तो फिर वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां चर्चा नहीं होगी, जहां चर्चा होगी। आज आप देखिए कि यूपी के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है अजय राय, वो संभल जाना चाहते थे। दिन भर कांग्रेस ऑफिस को लखनऊ में घेर के रखा गया, घरों से कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया गया। परसों समाजवादी पार्टी के नेता जाना चाहते थे, कल उन्हें नहीं जाने दिया गया, आज कांग्रेस के लोगों को नहीं जाने दिया गया। तो संभल में आप क्यों रोक रहे हैं? इसलिए कि सच्चाई सामने आ जाएगी, असलियत सामने आ जाएगी। तो ये जो है एक बड़ी खतरनाक टेंडेंसी है कि कहीं घटना हो जाए, 5 लोग पुलिस की गोली से मारे जाए और वहां विपक्ष को जाने ही नहीं दिया जाए। तो ये चाहते हैं विपक्ष के लोग कि इसमें संसद में चर्चा हो कि वहां हुआ क्या है। और अगर अजमेर में भी आपने ये कर दिया जैसा कि संभल में किया है, तो उसका कितना बड़ा इंटरनेशनल रिएक्शन होगा ये विपक्ष बताना चाहता है उनको। संभल की एक मस्जिद पे हुआ, लेकिन अजमेर में वहां पे तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है वो जी। तो ये सारी चीजों को आप कैसे रोकोगे? एक तीसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो खड़गे जी ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने, आपने जो बताया कि अभी चर्चा हो रही है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा है कि जो खड़गे जी ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कहा, समस्याओं की पहचान की, उसके बाद उसके समाधान की दिशा में कांग्रेस बढ़ रही है। और लगता यह है कि कांग्रेस अब कामराज 2 योजना लेकर आएगी। कामराज योजना आपको मालूम है कि 60 साल पहले जब कामराज कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वो ये योजना लेकर आए थे कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग पुराने हैं, जिन्हें डेडवुड कहा जाता है अंग्रेजी में, उन्हें निकालो। मोरारजी देसाई का इस्तीफा हो गया था और नेहरू ने कहा मेरा भी इस्तीफा ले लो। नेहरू खुद अपना इस्तीफा देने को तैयार हो गए थे। अब कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आपने कह तो दिया, समस्याएं तो बता दी, और किसी और ने नहीं, खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने। और उसके बाद अगर आप कार्रवाई नहीं करते हो तो बहुत खराब इसका असर होगा। इसलिए अब उसकी तैयारी चल रही है। और देखिए एक नजीर है पूरी की पूरी कि ये कामराज लाए थे नेहरू के टाइम में, और नेहरू जैसा नेता वो तैयार हो गया कि भाई मेरा भी इस्तीफा ले लो, लेकिन संगठन को मजबूत करो, पार्टी को मजबूत करो। इंदिरा जी का तो आपको मालूम ही है, इंदिरा जी ने तो अपनी पार्टी के खिलाफ जो है राष्ट्रपति का उम्मीदवार लड़ा दिया था, वीवी गिरी को, वो जिता दिया था। किस लिए? इसीलिए रेनेसा, पुनर्जागरण। कांग्रेस अगर लंबे टाइम तक सोती रहती है तो जो नेता आते हैं वो इसको फिर से उठाते हैं, फिर से जागना। ये काम सोनिया गांधी ने भी किया। जब केसरी जी ने पूरा कब्जा कर लिया था और किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे और कांग्रेस लगातार विपक्ष में थी, तो सोनिया जी ने भी यही किया। वो सामने आई
अब ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी खड़गे जी और राहुल के ऊपर आई है। और खड़गे जी और राहुल जी कांग्रेस के संगठन को अगर मजबूत कर लेते हैं तो फिर कांग्रेस में वापस नहीं जाना जाएगी। और यही जो है सारा इस टाइम जो है सबसे इंपॉर्टेंट दो ही कांग्रेस के बीच में चर्चा है। एक, संसद शुरू हो और संसद में हम जो है देश के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं जिसे कहते हैं, उन्हें उठा सके, लोगों को बता सके कि भाई ये मणिपुर में हो क्या रहा है, कि संभल में आपने क्या कर दिया और आप अजमेर में करने जा रहे हैं उसको। बेरोजगारी के इशू को शकील जी ये बताइए कि संविधान पे चर्चा में क्या होने जा रहा है? ये 13 और 14 तारीख को, फिर 16 और 17 तारीख को जो चर्चा होगी और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस पर सहमति दोनों की हो गई है, तो डिमांड क्या थी और क्या है ये? नहीं, ये तो सरकार की तरफ देखिए, ये तो एक एकेडमिक बहस है कि सरकार इसके जरिए 2 दिन खाना चाहती है, 2 दिन इधर 2 दिन उधर। संविधान पे जो चर्चा होगी, 75 साल पूरे हुए हैं तो उसकी ऐतिहासिक उपलब्धियां बताई जाएंगी, लेकिन कांग्रेस उसमें यह बताएगी, विपक्ष के दूसरे नेता यह बताएंगे कि आप संविधान का पालन कहां कर रहे हैं, आप संविधान का पालन नहीं कर रहे, संविधान का जो मूल स्वर है, जो उसकी आत्मा है, उसको आप नहीं मान रहे हैं। तो कांग्रेस और विपक्ष इसके जरिए जो है अपनी बात कहने की कोशिश करेगी कि अगर आप संविधान को मानते तो आप सरकारी नौकरियां खत्म नहीं करते। सरकारी नौकरियां आपने इसलिए खत्म करी कि संविधान में दिए हुए आरक्षण के अधिकार को आप खत्म कर सके जी। सरकारी नौकरी खत्म, आरक्षण खत्म। मतलब आप बात करते हो, मतलब इस पे बुरी तरह घिर सकती है सरकार, यह माना जाए जी। आप बात करते हो, संविधान में लिखा है कि धार्मिक आजादी, आप कहां दे रहे हो? एक आदमी जाता है कोर्ट में और कोर्ट जो है उसको ऑर्डर दे देती है कि खुदाई करो, और खुदाई हो जाती है, लोग मारे जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है संविधान में जो बहस होगी, संविधान के 75वीं सालगिरह के ऊपर जो बहस होगी, मूल संविधान की 75वीं सालगिरह पे होना है ये, तो होगी, तो उसमें सारे के सारे सवाल आएंगे। और हो सकता है कि कोई बीजेपी की तरफ से वो भी बोले, हालांकि उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी कि ऐसा कोई स्वर न निकल पाए, लेकिन भाषण के बीच में जो इतने दिनों तक सीखा है, जो शाखाओं में बताया जाता है, वो बोल सकते हैं कि संविधान जो है हमारी भारतीयता के अनुकूल नहीं है जी। इसमें कहीं पे भी जो है मनुवाद की व्यवस्था नहीं है, जो 1950 से बोला था जब संविधान लागू हो रहा था। होगी क्या सदन के अंदर बोलने की? हिम्मत का सवाल नहीं, ये तो भूल होती है, ये आपने लगातार सीखा होता है। जो इतने लोग बोलते हैं वो इसी तरह निकल जाता है। जब जब बीजेपी सत्ता में आती है, जब वाजपेयी के टाइम में, तो उन्होंने संविधान के रिव्यू के लिए एक कमेटी बना दी थी। तो ये सारी चीजें, भाई आप अभी तक अंदर खाने बोलते रहते थे, आपस में बोलते रहते थे, आज जब आपकी सरकार आ गई है तो आप इस बात को खुलेआम बोल रहे हैं जी। आज तो आप संविधान पे लोकसभा चुनाव से पहले तो बोल ही रहे थे कि 400 सीटें में इसलिए चाहिए कि हम इस संविधान को बदल सकें। बिल्कुल, कहां उन्होंने कोई पर्दा रखा था इस बारे में? कोई पर्दा नहीं था इसमें। और आज भी वो जानते हैं कि संविधान के खिलाफ अगर वो बोलते हैं तो एक सदस्य बोल रहा है, उसके बाद बीजेपी को बड़े नेता है, सरकार है, वो कहती है नहीं नहीं हम साथ में हैं, संविधान के खिलाफ तो राहुल है। और राहुल को संविधान के खिलाफ बता देते हैं कि राहुल ने बोला है कि आरक्षण खत्म कर देगा। राहुल ने तो कहीं नहीं बोला कि आरक्षण खत्म कर देगा, लेकिन वो पिछले पूरे 2 महीने इसी बात को कहते रहे कि राहुल गांधी आरक्षण को खत्म कर देगा। तो ये जो है संविधान पे जो बहस है, ये हमेशा इसीलिए इंटरेस्टिंग होगी कि संविधान तो उनकी इच्छाओं के अनुकूल है नहीं है। अभी जो संविधान के खिलाफ जो इस पे बात नहीं हुई कि जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता हटाने के लिए इस तरह के जो आदमी जाते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था कि अभी एक साहब गए थे कोर्ट में, डॉक्टर पाल कि साहब ईवीएम के खिलाफ, और वहां से कोर्ट ने जो आदेश दिया वो कहा कि अच्छा, इस तरह बोल रही है कि जैसे जो डॉक्टर पाल गया हुआ है वो कोई कांग्रेस का आदमी है, वो विपक्ष का आदमी है, कि अच्छा आप जीत जाते हैं तो कुछ नहीं, और हार जाते हैं तो आपको ईवीएम पे सवाल करने को मिल जाते हैं। वो पाल कौन है? हमने पहले बताया इसमें, वो कहता है मैं 180 देशों की यात्राएं करके आया हूं। वो अपनी कहानियां सुनाया जा रहा है, और जज साहिबान, डबल बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, वो सुने जा रहे हैं, उससे क्रॉस क्वेश्चन करके उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, वो कह रहा है मैंने 3 लाख विधवाओं को बचाया, इतने यतीम बच्चों को मैंने बचाया, मेरे साथ इतने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कौन है? तो इसी तरह
वहां पे एक साहब जाते हैं और वो कहते हैं कि ये शब्द हटा दो, तो इसके जरिए वो चीज बहस में आ जाती है। अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि हाँ हाँ हटा दो। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कांग्रेस इन सब पे विचार कर रही है। और जो आप अभी बता रहे थे, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन में जो फेरबदल होने वाला है उसमें किस तरह से उन लोगों को लाया जाए जो नतीजे दे सके, जो खड़गे जी ने कहा था माहौल हमारे पक्ष में होता है। जी बोलिए। जी बोल रहा हूं कि अभी जो बैठक चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे, जहां जयराम रमेश भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, तमाम नेता हैं, वहां से क्या निकल के आ रहा है ये भी जरूर बताइएगा आप अगले अपने उसमें। अभी वो चल रही है, देखिए इसका कोई एजेंडा ऐसा सेट नहीं है। उसमें पार्लियामेंट की भी बात हो रही है, संगठन की भी बात हो रही है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट मीटिंग इसलिए है कि बिना किसी एजेंडे के वो तत्काल बुलाई गई है और इस पे इन सारे विषयों में बात चल रही है। संविधान पे जो चर्चा होना है उस पर भी बात होगी, सारे विषयों में बात होगी। बिल्कुल 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 आएंगे और आपके पास दोबारा आते हैं। जरा आना